दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अंडमान का यूट्यूब चैनल काला पानी की सच्चाई और मैं आपका होस्ट आपका दोस्त पीके सिंह। एक बार फिर आज पहला दिन वो है जो आज फ्राइडे के दिन मेरा तीसरा वीडियो रिलीज़ हुआ है। एक दिन में 3 वीडियो मेरा रिलीज़ हुआ है यूट्यूब पर। अंडमान का ये काला पानी का सच्चाई हर एक नागरिक देख रहा है, हर एक व्यक्ति देख रहा है, जिससे आज आपको दिखाता हूँ। ब्लैर होटल में एक मीटिंग रखा गया है। इससे पहले रखा गया था आंध्रा स्टेशन हॉल में, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से चेंज कर दिया गया, तो उसे ब्लैर होटल में रखा गया। उसके बाद यहाँ कुछ लोग जमा भी हुए, लगातार कुर्सियाँ भी लगाई गई, जिससे कि आपको दिखाता हूँ पीछे का जो दृश्य है। यहाँ पे कुछ सोशल वर्कर जमा है, उनसे हम उनका राय पूछेंगे कि आज जो मीटिंग होना था उसका पूरा तात्पर्य क्या है, उसका जो पूरा मेन फेस क्या चीज़ पे आप फेस कर रहे हैं, जितने भी सोशल वर्कर हैं। तो सबसे पहले हम संत भाई के पास आते हैं। तो भाई आपका नाम? सुरेश भाई है, हमारा ऑटो यूनियन का सबसे बढ़िया, और काबिल, और संतोष भाई भी सामने बैठे हैं, सामने दे सके सामने। तो आज का जो मीटिंग था वो किस उपलक्ष्य पे रखा गया था? ये बिजली का कटिंग होता है और बच्चों लोग का खाने के लिए आइटम बनाने नहीं सकता है और अंधेरे में पढ़ने भी नहीं सकता है। बच्चों लोग का ज़्यादा तकलीफ होता है बच्चों लोग के लिए, और उसका घर का बच्चों लोग का खाली बिना खा के घर पढ़ने के लिए जाते हैं और वहाँ जाने के बाद चक्कर भी आता है बच्चों लोग को भी। इसके लिए हम लोग बार बार बिजली के लिए हम लोग आप फ़ोन करते हैं। कल अभी पहुँचान में देखिए आधा लाइन चलता है, आधा लाइन नहीं है, वो हिसाब से चलता था। इसके लिए हम लोग निकालने के आए। तो मैं यहाँ पे जितने भी सोशल वर्कर उनको बता दूं कि यूट्यूब का जो होस्ट है आपका भाई पीके सिंह, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गया था, जेई से पूछा, जेई ने बोला नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन का बोर्ड लगा दिया कि हमसे कोई सवाल मत करिए। आपको सवाल पूछना है डायरेक्टर के पास जाइए, ई के पास जाइए, किसी के पास जाइए, लेकिन हमसे कोई सवाल मत करिए। तो हमने बोला सर आपसे सवाल नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं? क्योंकि हम बिल भरते हैं, तो बिल भरते हैं तो उसका फ़ायदा आपको होता है, और हमसे आप फ़ायदा लेकर हमें क्यों सप्लाई नहीं करोगे तो किसको? तो ये बोलने के बाद फिर उन्होंने बोला नो कमेंट। नो कमेंट करने के बाद वहाँ जब मैं था, तो एक बार फिर हम चलते हैं भाई के पास। और करंट बिल जान बांधने के लिए बोलते हैं, 5 महीना 6 महीना बांधा नहीं है, कटौत करे करके मिजाज देते हैं। और उस लोग क्या करते हैं, 3 महीना 4 महीने का पैसा बांधने के लिए जाता है, बोलता है कि और 2 महीना के लिए पैसा बाद में बांधूंगा, अभी 3 महीने का बांधिए, बोलता है कि फुल बांधो। इस लोग अपना मर्जी मनमानी का मर्जी का चलता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में, और 12 बजे के अंदर में बंद कर देता है। ऑनलाइन में तो यही चलता है, और इस लोग बिजली का बिल भी ठीक से नहीं आता है। खाली उस लोग का हम लोग आप पहुँचने के बाद में 1000 रुपया वही गा करके लेके जाने के बाद में मालूम होता है कि 1500 रुपये होता है। हम लोग बोलते हैं 1000 रुपये का बिल का आपका कट कर दीजिए, 1500 का अगला महीना बांध देगा, वो मानता नहीं। ये बार बार ऑनलाइन में रखा है, ऑनलाइन का भी काम नहीं चलता है, और ऑनलाइन का पैसा भी जाता नहीं है, इसलिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी कुछ दिनों से यहाँ पे जो नेट की समस्या चल रही है, उन नेट की समस्या से आप लोग परेशान हैं, क्योंकि ऑनलाइन से भी बिजली बिल का पे नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन की वो सुविधा नहीं चल रही है। बच्चों का बीच में एग्ज़ाम था, उसका जो हॉल टिकट है वो नहीं आ पा रहा है। तो चलिए एक बार फिर हम चलते हैं हमारे यूनुस भाई के पास, तो उनसे कुछ पूछते हैं। भाईजान कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? हम लोग करंट से बहुत परेशान हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ इस समस्या का हल निकालिए, नहीं तो आगे बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज घर घर में एक इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है, उसके लिए कुछ जनता का एक राय आ रहा है। तो आइए उन अंकल से पूछते हैं कि क्या आपको मीटर में क्या प्रॉब्लम है, और मीटर का जो प्रॉब्लम है बताएंगे। आइए अंकल बोलिए, क्या क्या प्रॉब्लम बताना चाहते हैं? हम बोलने मांगते हैं कि वो मीटर इलेक्ट्रॉनिक है, यस। उसमें रीडिंग हम लोग को मालूम नहीं होता है, वो कौन सा रीडिंग चलता है कुछ समझ में नहीं आता है, और हम लोग को बिल आता नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ है, मैसेज भी नहीं आता, कभी आता कभी नहीं आता, और बिल भरने के लिए जाते हैं, उधर में लिंक नहीं रहता है, कभी करंट नहीं रहता, कभी लिंक नहीं रहता। तो ये समस्या नेटवर्क इशू को लेकर हो रही है। नेटवर्क इशू में जो आप लोग देखे फेस कर रहे हैं कि नेटवर्क जो इतना ख़राब है, जो इस तरह का सरकार, मोदी जी सरकार आने के बाद नेटवर्क समस्या समाधान ये होगा वो होगा, केबल फाइबर लगाया जाएगा, बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। आज वही बच्चे मोदी जी की तरफ देख रहे हैं कि मोदी जी क्या हो गया, हमारा नेटवर्क क्यों डाउन हो गया, और समस्या का समाधान कौन करेगा। तो आज ब्लैर होटल में हमारा साथ सोशल वर्कर हाजरा भाई भी मौजूद हैं, चलिए उनके साथ चलते हैं। तो हाजरा भाई कुछ बताइए हमको। जय हिंद दोस्तों, मैं हाजरा। जैसे कि आपको मालूम होगा, आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का खिलाफ में जैसे हम लोग मीटिंग कॉल कर दिया था, और वैसे ही आज बारिश की समस्या और जनता से द्वारा कॉल किया जाएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी द्वारा अत्याचार।
मैं अंडमान निकोबार का प्रशासन से विनती करूंगा कि जल्द से जल्द आप ये करंट का समस्या ठीक कर दीजिए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन बहुत जल्दी करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, लोग अपना संदेश से, जो भी सोशल वर्कर है, अपना संदेश से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। जो संदेश उन तक पहुंच जाए तो अच्छा है, हमारे नागरिकों के लिए अच्छा है। हमारा जितना भी समस्या हल हो जाए उतना बेटर है अंडमान के लिए, अंडमान के द्वीप वासियों के लिए, अंडमान के बच्चों के लिए। आज शिक्षा का जो अभाव है, करंट कट रहा है, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, किस तरह पढ़ेंगे, किस तरह स्कूल जाएंगे, ये सुविधा सरकार को सोचना चाहिए, अंडमान प्रशासन को सोचना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं एक और भाई के पास, हमारा काका भाई हैं, तो उनसे भी पूछते हैं कि आगे का समस्या का समाधान किस तरह हो सकता है। हमारे समस्या का समाधान बहुत से, यहाँ लोड शेडिंग बंद होना। मेरा एक ही समस्या है कि लोड शेडिंग जो है बंद होना। लोड शेडिंग चलते चलते जनता परेशान है। ऐसी तो जनता हर मुद्दा में परेशान है, और लोड शेडिंग ज़्यादा परेशान है। लोड शेडिंग के ऊपर जो हमारा जेई है पात्रापुर का, उन्होंने कहा है नो कमेंट, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी इनके पास जाएगा तो इन लोग एक ही बात बोलेगा, ऊपर में ऑर्डर देना, ऊपर से पूछना पड़ेगा, इधर से पूछना पड़ेगा। हम लोग को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता को परेशान है तो हम लोग उतरना पड़ेगा रोड पे। अब ये तरफ आज हम लोग मीटिंग रखा था, बारिश की वजह से हम लोग मीटिंग पोस्टपोन करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि आज बारिश की वजह से मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा। मीटिंग दोबारा रखा जाएगा, लोगों को पूछा जाएगा, लोगों को बुलाया जाएगा, फिर से हम क्लोज करेंगे। और एक चीज़, चलिए हम चलते हैं हमारा ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट संतोष जी के पास, शायद उनसे कुछ जानकारी हमें मिले, ताकि मीटिंग को कब आगे फिर बढ़ाया जाए और जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाया जाए। तो संतोष जी कुछ बताएंगे इस मीटिंग के उपलक्ष्य में? मीटिंग के उपलक्ष्य में अभी कुछ बताना नहीं है, हम लोग कमेंट्स क्यों नहीं देता बोलने से। आज जो क्लाइमेट जो है हमारे खिलाफ में था और हमारा जो वेन्यू भी चेंज हो गया, तो हमें आशा है अंडमान का पब्लिक एक जो बिजली कट के ऊपर में बर्दाश्त नहीं करेगा, हमें साथ देगा। कुछ दिनों में, कुछ दिन के बाद में ऐसी वेन्यू भी फिक्स करके क्लाइमेट भी थोड़ा ठीक होने के बाद हम लोग ये जो आंदोलन को छेड़ेगा, ये तो पक्का बात है, आंदोलन तो छेड़ना ही है, छेड़ेगा। और अभी आज जो भी आया, जितना जन भी जो हमारा यूनियन के जो आया, जो यूनियन के जनरल सेक्रेटरी पर्सन लोग आया, उन लोग सभी को हम लोग धन्यवाद देता। और आगे भी मेरा जो आवाज़ सुनने वाला जो अंडमान का निवासी हो, सबसे निवेदन है आप लोग भी नेक्स्ट जो डेट में आप लोग सब साथ देखकर इसको कामयाब बनाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि नेक्स्ट मीटिंग बहुत जल्द रखा जाएगा और लोगों को फिर से जमा किया जाएगा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया जाएगा। तो इस बिजली की समस्या से निपटने के लिए हर एक नागरिक का धर्म बनता है कि वो हमारा यूट्यूब का साथ दे और हमारे नागरिकों का साथ दे, सोशल वर्कर का साथ दे। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। अंडमान यूट्यूब चैनल काला पानी की सच्चाई देखते रहिए। जय हिंद, जय काला पानी।